एक तरफ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से हरियाणा में डरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी की चुनावी बारात में दूल्हों की दावेदारी बढ़ गई है। पूर्व मंत्री और अंबाला से बीजेपी के उम्मीदवार ने खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है। इससे पहले 3 मौके आए जब अनिल विज सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। क्या चौथी बार अनिल विज चौका मार पाएंगे? एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अंबाला कैंट विधानसभा सीट से जीत का सिक्सर लगा चुके अनिल विज 7वीं बार विधायक बनने की तैयारी में। 7 नंबर को अंकशास्त्र में बेहद खास माना जाता है। धोनी से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी 7 नंबर से खास जुड़ाव रहा है और अब इसी सियासी सत्ते से अनिल विज सीएम बनने के ख्वाब को उड़ान दे रहे हैं। मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहां जहां गया हूं, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का दावा करने वाले अनिल विज की खुद की सियासी तकदीर पर सस्पेंस है, लेकिन सीएम पद की कुर्सी पर रुमाल रखकर उन्होंने हरियाणा में बीजेपी की पेशानी पर बल जरूर ला दिया। इसी साल जब बीजेपी ने हरियाणा में मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को सीएम बनाया था, तब भी अनिल विज की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। इस बार असल में हरियाणा में बीजेपी जिस जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति करती है, उसमें ओबीसी समीकरण अहम है, जिसका प्रतिनिधित्व फिलहाल नायब सैनी कर रहे हैं, जबकि अनिल विज पंजाबी समुदाय से आते हैं। टिकट बंटवारे में बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले को तरजीह दी। बीजेपी ने 16 सीटों पर जाट समुदाय के उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने 28 सीट पर जाट उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने 21 ओबीसी चेहरों पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने 20 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले पंजाबी, ब्राह्मण और क्षत्रिय ज्यादा उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले मुस्लिम उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव खेला है। यानी जाट वर्सेस नॉन जाट की जिस पिच पर बीजेपी खेल रही है, उसमें अनिल विज की दावेदारी से बड़े ओबीसी वर्ग में बीजेपी का नैरेटिव गलत जा सकता है। अनिल विज ने सीएम की कुर्सी पर रुमाल भले ही रख दिया हो, लेकिन बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक होने के बावजूद उनकी दावेदारी कमजोर नजर आ रही है। हालांकि सीएम के फैसले से पहले मतदान और नतीजों का इंतजार है। 5 अक्टूबर को जाटलैंड में मतदान होगा और 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक होगी या कांग्रेस की वापसी। अमन कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अंबाला। जी न्यूज़।